हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। इन फिगर हमें गिवन है एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई। ए डी एंड सी कौन सा? ए डी एंड सी ई। ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ए पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि जो पहला पार्ट है इसमें ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। कौन सा? ए ई पी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, समझ लो। ए ई पी एंड कौन सा ट्रायंगल? सी डी पी। तो हम यही ट्रायंगल ले लेते हैं जो हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हमने लिए। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो एंगल कौन सा है, एंगल ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये वाला भी 90 डिग्री का होगा, और ये अगर 90 है तो ये वाला भी 90 का होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम यही ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा? सी डी पी, और इसमें ए ई पी, ये ट्रायंगल ले रहे हैं। तो जो एंगल ये 90 का जो बन रहा है वो दोनों में सेम है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू सी डी पी, एंगल सी डी पी। बोथ 90 है, ये बोथ 90 डिग्री के हैं, तो इक्वल है दोनों, ठीक है। अब हमें ये दो, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये वाला है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल कौन से ट्रायंगल का? पहले इस ट्रायंगल का लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए पी ए इज इक्वल टू सी पी डी, एंगल सी पी डी। इनको यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे। अगर दो एंगल हमें इक्वल मिल गए तो हम बता सकते हैं कि जो हमें ट्रायंगल लिया है हमने, ये ए एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर है। अब इनको सिमिलरिटी हम कैसे दिखाएंगे, इसको शो कैसे करेंगे? इसमें लिखेंगे शो ट्रायंगल ए ई पी। पहला ट्रायंगल ये हमें पूछा है ए ई पी, तो ए ई पी तो सेम एज इट इज रख देंगे और इसको सिमिलर दिखाएंगे। अब इसमें देखते हैं कैसे दिखाएंगे। ट्रायंगल का साइन लगाया आपने, इसमें एंगल ए है, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? नहीं है। एंगल ई है, एंगल ई किसके इक्वल था? डी के। तो इन जो बीच वाला पार्ट है उसकी जगह रखेंगे डी, और पी एंगल किसके इक्वल है? ये पी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पी रखेंगे, तो बचा कौन सा? ए बचा, यहाँ सी बचा, तो यहाँ सी लगा देंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल सी डी पी यही बना हमारा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव करके बता दिया इसको, ठीक है। और ये किस क्राइटेरिया से हुआ? ये हुआ एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं इसको। ये एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है ट्रायंगल ए बी डी, ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी डी, एंड ट्रायंगल सी बी ई। कौन सा? सी बी ई। इसमें देखो ट्रायंगल ए बी डी सी बी ई, तो बी कॉमन आ रहा है, तो एक तो ये लिख देंगे। इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, इन दोनों में एक तो जो एंगल बना है हमारा बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये तो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो ये तो सेम हो जाएगा दोनों में। अब दूसरा एंगल ढूंढते हैं। दूसरा एंगल इसमें देखो ए बी डी, ये एंगल कितना बन रहा है? 90 का बन रहा है, और इसमें सी ई बी या सी बी ई, तो ये एंगल 90 का बन रहा है। तो एक एंगल 90 का बन रहा है दोनों में, तो हम यहाँ दिखा देंगे। पहले वाला ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने? ए बी डी लिया, तो ए बी डी में ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। ये क्या है? दोनों 90 क्या हो गए? बोथ 90 डिग्री के हो गए। तो दो एंगल अगर हमारे सेम हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल पहले वाला तो ये लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू, सिमिलर साइन लगा रहे हैं। अब तो हम सीधा नहीं लिख सकते कि मतलब कोई भी ले लो, जैसे ए बी डी बोल रहे हैं इसको,
तो इसको सी ई भी बोल दिया, सी बी बोल दिया, ऐसे नहीं लिखना है। हमें ये देखना है कि जो इक्वल एंगल्स है वो बी वैसे ही आना चाहिए। ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह हमें नहीं पता कि सी के इक्वल है या नहीं है। अब तो बी कॉमन है, तो बी यहाँ भी है तो यहाँ भी लिख देंगे, दूसरी वाला डिजिट बी लिख देंगे। और डी एंगल किसके इक्वल है, यहाँ डी 90 था या ई 90 है, ठीक है, तो डी की जगह ई रखेंगे। अब तीसरा कौन सा बचा, या ए है या सी है, तो सी रख दिया, तो सी बी ई आ गया। एंगल ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ये किस क्राइटेरिया से हुआ, ये हुआ एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल सेम हो गए दो, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमने सिमिलर बता दिया इसको। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है ट्रायंगल ए ई पी, कौन सा, ए ई पी, ये वाला ट्रायंगल दे रखा है, और ए डी बी, ए डी बी, मतलब मीन्स एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ए डी बी, एक ये हो गया, ठीक है, और एक पूरा हो गया ये बड़ा वाला, ये वाला ए डी बी, ठीक है। इनमें देखो, इनमें ए बी, जो ए बी ई, ये ए ई पी में ए एंगल आ रहा है और ए डी बी वाले में भी ए एंगल आ रहा है, तो हम दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए ई पी जो हमें पूछा है सिमिलर, वो ट्रायंगल ले लेते हैं, एंड ट्रायंगल ए डी बी, इसमें देख रहे हैं कि एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लिख दिया इसको। अब दूसरा एंगल कौन सा आ रहा है, दूसरा इसमें देखो ए ई पी, ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, और दूसरा है ए डी बी, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो दोनों 90 है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये क्या है, बहुत 90 डिग्री के हैं, तो इक्वल होंगे, तो हमारे दो एंगल इक्वल हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि ए एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर है। कौन से ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए ई पी, पहला वाला ट्रायंगल ये लिया जो हमें पूछा है, इज सिमिलर टू, अब सिमिलर का साइन लगा दिया, तो हमें दूसरा वाला ट्रायंगल देखना है कि ए और ए दोनों में इक्वल एंगल था, तो ए की जगह ए रख सकते हैं, ठीक है। और ई किसके इक्वल था, या डी के इक्वल था, तो यहाँ रखेंगे डी दूसरे वाले ट्रायंगल में। और पी किसके इक्वल है, यहाँ बन रहा है पी ये, और ये बी आ रहा है, इसमें ए डी आ गए और बी बचा, और यहाँ पी बचा, तो यहाँ बी रखेंगे, तो ए डी बी हो गया। ये किस क्राइटेरिया से हुआ, ये भी एंगल एंगल क्राइटेरिया, ये सिमिलर बता दिया आपने, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट भी हो गया, इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। पी डी सी कौन सा है, पी डी सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और बी ई सी, ये पूरा वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, बड़ा वाला, ये वाला ट्रायंगल हमें सिमिलर बताना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक एंगल इसमें ये 90 है, ये भी 90 है, और दूसरा इसमें सी जो एंगल बन रहा है इसमें भी बन रहा है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी कॉमन आ रहा है, तो ये सी एंगल कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल कौन सा लिया, पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, ये ले लिए जो हमसे पूछे हैं सिमिलर। इसमें हमें मिल गया है कि जो एंगल सी है वो कौन सा, सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन एंगल आ गया। और दूसरा एक यहाँ 90 बन रहा है और यहाँ भी 90 बन रहा है, तो यहाँ कौन सा 90 बन रहा है, पहले वाला ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, पी डी सी लिया, पी डी सी, तो इसमें एंगल कौन सा है, पी डी सी है, एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल दूसरा वाला ट्रायंगल बी ई सी है, तो सी ई बी, ये 90 डिग्री का है, बोथ 90 डिग्री की, ठीक है। तो दो एंगल हमारे सेम हो गए, तो हम बता सकते हैं कि ये सिमिलर है, और किस क्राइटेरिया से, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो यहाँ शो करते हैं इसको, शो ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल कौन सा है, पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, पी की जगह क्या रखेंगे, पी की जगह हम नहीं पता, और डी की जगह, डी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो एक डिजिट सेकेंड वाला डिजिट ई हो गई, ठीक है। और सी किसके इक्वल है, सी के इक्वल ही है, क्योंकि ये तो कॉमन एंगल था, तो यहाँ सी लगा देंगे। और बचा कौन सा, यहाँ पी बचा और यहाँ बी बचा, तो ठीक है, तो यहाँ पी तो पहले वाले में है, और यहाँ बी रख देंगे, पी की जगह बी, तो ये आ गया ट्रायंगल बी ई सी
ये किस क्राइटेरिया से हुआ? ये एंगल क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 7 के जो 4 पार्ट है हमने सॉल्व कर लिए हैं, काफ़ी इजी है, सब में एंगल क्राइटेरिया लग गया। अगर 2 एंगल सेम होते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर है। ठीक है, अगर समझ आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।